यीशु मसीह का आना निकट है और इसके लिए क्या तैयारी करनी है और क्यों करनी जरूरी है। किसी को मालूम है कि क्या तैयारी करनी है? घर को संवारना है, घर को सजाना है। जब कोई गेस्ट आना होता है घर में तो घर को हम साफ करते हैं, संवारते हैं, सजाते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ तैयारी की बात हो रही है कि तो क्या तैयारी करनी है हम लोगों को? यीशु मसीह आने वाले हैं, राइट? हेलो, यहाँ पे ध्यान दे दें। इससे मैं इधर उधर इतना हंसोगे तो मिस कर जाओगे आप। सो हमें क्या तैयारी करनी है? घर में अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाने की जरूरत है, दरवाजे में फूल टांग दे, यीशु मसीह आने वाले हैं, या अच्छे अच्छे कपड़े खरीद ले, यीशु मसीह आने वाले हैं। क्या करने की जरूरत है? हाँ जी, रिपेंट करना है, पश्चाताप करना है। तो मतलब क्या होता है? रिपेंट करके किसी की तैयारी होगी? हमारी तैयारी होगी। यीशु मसीह का आना निकट है, इसके लिए हमको अपनी तैयारी करने की जरूरत है कि हम जब यीशु मसीह आए तो हम तैयार हो। घर की तैयारी की जरूरत नहीं है, वस्त्रों की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया! हमें अपने आप को तैयार करना है यीशु मसीह के लिए। और अब ये भी नहीं कि अपने आप को हम उस तरह तैयार करें जैसे कि हम लोग जैसे बहुत से लोग करते हैं, कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो वहाँ मेकअप करके खूब अच्छे से कपड़े पहन के, पता लगा घर में साहिल गया और साहिल तैयार हो गया बैठा हुआ है। अभी पूछ रही भाई क्या बात है साहिल, क्यों तैयार हो रहे हो? साहिल बोला नहीं, मैं नहा धोके तैयार होने दो, देखो नहा धोके तैयार होने दो, कपड़े प्रेस कर लूँ, कपड़े प्रेस करके पहन लूँ। पूछ रही क्या हो गया साहिल, क्यों तैयार हो रहे हो? बोले यीशु मसीह आने वाले, यीशु मसीह आने वाले। हाँ, यीशु मसीह आने वाले हैं और तैयारी जरूरी है, लेकिन हमें शारीरिक तैयारी नहीं कर रही है। हमें इस प्रकार से नहीं समझना है कि हम कपड़े पहनते हैं, पहने पार्लर जा रही है, तैयार होने से तैयार होना है, क्यों तैयार होना है? यीशु मसीह आने वाले नहीं, हमें वो वाली तैयारी नहीं चाहिए। हमें अपने आप को तैयार करना है जिस प्रकार से यीशु ने कहा है, हमें उस प्रकार से अपने आप को तैयार करना है। लेकिन आज की सुबह जो परमेश्वर ने मुझे विषय दिया है वो सिर्फ तैयारी का नहीं है, तैयारी से बढ़कर है। जब हमें मालूम है कि नाव अब बहुत कम समय रह गया है, तो हमें जरूरी है कि हम अपना सब कुछ दांव पे लगा दें। कभी कोई स्कूल में किसी ने रेस में पार्ट लिया है? दौड़ता कोई स्कूल टाइम में, या बड़े होके भी दौड़ सकते हैं, रेस की होगी कभी कभी है, सब नहीं करी रेस। तो जो रेस होती है, एक तो रेस होती है कि वो सीधी लाइन होती है और आगे में निशान होता है, वहाँ पे दौड़ना होता है। लेकिन एक दौड़ होती है जिसमें आपको लैप करने होते हैं, गोल गोल दौड़ते हैं और 5 चक्कर या 7 चक्कर लगाने होते हैं। तो जो लंबी रेस होती है उसमें क्या होता है? पहले जो दौड़ने वाला है वो आराम से दौड़ता है, शुरुआत में आराम से दौड़ता है, पूरी ताकत नहीं लगाता। पहला राउंड आराम से करता है, दूसरा राउंड भी आराम से करता है, लेकिन जब आखिरी राउंड हो जाता है तो दौड़ने वाला अपनी सारी ताकत लगा देता है उसमें। सही बोल रहा हूँ मैं? ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार से जो हमारी दौड़ है, मसीह की दौड़ है, उस मसीह की दौड़ का आखिरी राउंड रह गया है, आखिरी लैप रह गया है, और ये जरूरी है कि हम अपना सब कुछ लगा लें। जो रिस्क लेना है हम वो रिस्क ले लें। रिस्क लेने के लिए हमारे पास विश्वास होना जरूरी है, तभी हम रिस्क ले पाएंगे, तभी हम अपना सब कुछ दांव पे लगा पाएंगे, जब हमारे अंदर विश्वास होगा। नूह के समय पर जब जल प्रलय आनी थी, परमेश्वर ने अपने मन की बात को नूह के साथ बांटा और नूह को इस बात को बताया कि नूह, मैं बहुत ज्यादा पानी बरसाने वाला हूँ और तुम इस प्रकार से कश्ती को तैयार कर लो। इस तरह से एक जहाज को तैयार करना। इससे पहले कभी बारिश नहीं हुई थी,
नूह ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और उस बड़े जहाज का निर्माण करने लगा, वो उसे बनाने लगा। अब जब वो जहाज बना रहा था, बहुत से लोग देखते थे, अरे नूह क्या कर रहे हो तुम? अरे एलेक्स क्या कर रहे हो तुम? अरे दीपक क्या कर रहे हो भाई? मुस्कान क्या कर रहे हो तुम? क्या करती हो तुम? हर संडे चर्च जा रही हो, क्या है ये? हर समय तुम देखो दुआ प्रार्थना की बातें करते हो, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? इस प्रकार से नूह से लोग सवाल कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन नूह को विश्वास था। लोग हंसी उड़ा रहे थे नूह की, लेकिन नूह के अंदर वो विश्वास था और नूह ने बोला, नहीं, मुझे तो मालूम है, मैं अपनी, वो बुजुर्ग था, उसकी उम्र बहुत ही होगी, लेकिन नूह ने बोला कि मुझे मालूम है, और उसने सारी ताकत, सारा समय उस जहाज के निर्माण में लगा दिया। वो उसका बनाता रहा, निर्माण करता रहा। लोग हंस रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो निर्माण करता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि जब जो परमेश्वर ने कहा था वैसा ही होने लगा, और इतना पानी बरसा कि दुनिया में सारे लोग सब कुछ नष्ट हो गया, सिर्फ नूह का घराना उसमें बचाया गया। मालूम क्यों? क्योंकि नूह ने विश्वास किया और इसलिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। हालेलुया। आइए दूसरा तीमुथियुस इसका पहला अध्याय और इसकी 7वीं आयत को पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस इसका पहला अध्याय और इसकी 7वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने भय की नहीं, डर की नहीं, लेकिन सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें रूप दिया है, उस रूप के द्वारा हम सामर्थ्य, प्रेम और संयम पाते हैं। हालेलुया। आपको मालूम पतरस की कितनी आलोचना होती है। पतरस को बिना बात के मेरे को लगता है कि पतरस की बहुत ज्यादा जो अनफेयर है, उस प्रकार से आलोचना की जाती है। बार बार कहा जाता है पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, प्रभु ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, और लोग पतरस की आलोचना करते हैं। लेकिन आप इसके ऊपर गौर कीजिए कि पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार तो किया है, लेकिन वो पतरस भी था जो यीशु मसीह के इतने करीब था कि उसकी बातचीत से भी मालूम चलता था कि वो यीशु मसीह के साथ रहने वालों में से है। हालेलुया। वो यीशु मसीह के इतने करीब था, he was so close to Jesus। वो यीशु मसीह के इतने करीब था कि वो पकड़ाया भी गया। यीशु मसीह के साथ था। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए सिपाही आए, तो सबसे करीब पतरस ही था यीशु के। पतरस ही वो चेला है जिसने एकदम से जोश में आया और तलवार निकाली और उस बुढ़े का कान काट दिया। वो पतरस ही है जो प्रभु के इतने नजदीक था, जो प्रभु के साथ जिसका इतना लगाव था, वो पतरस ही था। It was Peter। जब वो यीशु को गिरफ्तार करने आए, तो सबसे करीब पतरस था। उसने तलवार निकाली और उसका कान काट दिया। हाँ, उसने बहुत जल्दबाजी में ऐसा किया जरूर, लेकिन ये इस बात को भी दिखाता है कि सबसे निकट पतरस था यीशु के। पतरस ही था जो प्रभु यीशु मसीह के डिफेंस में सबसे पहले आगे खड़ा हुआ। बाकी सारे चेले भी यीशु के साथ थे, लेकिन सबसे निकट पतरस था। सबसे पहले पतरस यीशु मसीह के बचाव के लिए खड़ा हुआ, और जो समझ में आया उसने वो किया। He was so close to Jesus। वो प्रभु यीशु मसीह के इतने निकट था, यीशु मसीह के इतने करीब था। उसकी निंदा करते
हैं लोग 3 बार इनकार किया, 3 बार इनकार किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो ही यीशु कितना करीब था, वो ही पकड़वाया गया, उसी के ऊपर शक किया गया। यही वो पतरस था जिसने सबसे पहले यीशु मसीह के बचाव के लिए तलवार को उठाया। यही वो पतरस है जो पानी में चलते चलते डूबने लगा। जब गलील के समुद्र में यीशु मसीह ये कश्ती में था, ये पानी में डूबने लगा, लेकिन यही एकमात्र वो चेला है जो पानी पर चला ही, पानी में डूबा ये, लेकिन यही एकमात्र चेला है, सारे चेलों में यही एक चेला था जो पानी में चल ही पाया। हालेलुया। ये लोगों की कमियां निकालना लोगों में बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज। लोगों में कमियां निकालना बहुत आसान है। इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज। पतरस को लोग आलोचना करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पतरस ही यीशु के करीब था, पतरस ही पानी में चला, पतरस ने ही यीशु का सबसे ज्यादा प्रचार किया। प्रभु के लोगों की आलोचना करना बहुत आसान होता है। अपने कंफर्टेबल स्पेस में बैठकर, अपने आरामदायक घर में बैठकर लोगों में कमियां निकालना बहुत आसान है। अरे वो तो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो फलाना ये करते हैं। लेकिन कश्ती से निकालने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। कश्ती से बाहर निकलने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। पतरस भी कश्ती में बैठे रह सकता था। अगर बस पतरस कश्ती में बैठे रहता तो कभी डूबता नहीं, लेकिन उसने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया। वो अपनी कश्ती से बाहर निकला। हाँ, पानी में डूबा जरूर, लेकिन वो पानी में चल ही पाया। हालेलुया। आज सारी दुनिया में इस बात का प्रचार किया जाता है कि पतरस पानी पे चला, पतरस पानी पे चल पाया। क्यों चल पाया? क्योंकि उसने अपनी कश्ती से बाहर निकलने का हियाव दिखाया। उसने अपने आरामदायक उस कश्ती में, जहाँ पे आराम था, जहाँ पे सुरक्षा थी, जहाँ पे सेफ्टी थी, उसने उस कश्ती से अपने पैरों को बाहर निकाला और इसलिए वो पानी में चल पाया। आलोचना वो लोग करते हैं जो कश्ती में बैठे रहते हैं। वो कश्ती में बैठे रहेंगे, वो कश्ती से बाहर निकालने का उनके अंदर हौसला नहीं हो पाता, हियाव नहीं हो पाता। वो कश्ती में बैठे रहेंगे और कश्ती में बैठे बैठे कमियां निकालते रहेंगे। ये वही लोग हैं जो कमियां निकालते हैं, जो पतरस के लिए भी कमी निकालते हैं। पानी में डूब गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि वही एक व्यक्ति था जो पानी में चल पाया यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। जब हम अपनी विश्वास की यात्रा कर रहे हैं, जब हम विश्वास की दौड़ रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप करने वाले बन सकते हैं, या फिर आप एक आलोचक बन सकते हैं। हर एक के पास ये 2 चुनाव है। जब आप अपने विश्वास की दौड़ रहे हैं, जब आप अपने विश्वास की यात्रा, विश्वास का जीवन जी रहे हैं, आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप करने वाले बन सकते हो, या फिर आप एक आलोचक बन सकते हैं जो आलोचना की कमियां निकालने वाला होगा। जो करने वाले हैं वो रिस्क लेते हैं, और अपनी कश्ती से बाहर निकलते हैं। अपनी कश्ती से बाहर निकलते हैं। और जो दूसरी श्रेणी है जो कश्ती में बैठे रहते हैं, अमूमन ज्यादातर उनमें से आलोचना करने वाले पैदा होते हैं, उनमें आलोचक पैदा होते हैं जो सिर्फ कमियां निकालते रह जाते हैं, वो कर नहीं पाते। लेकिन करते वही हैं जो अपनी कश्ती से बाहर निकलते हैं और जोखिम उठाते हैं। पतरस अपनी कश्ती से बाहर निकला और उसने जोखिम उठाया। उसने कहा, यीशु मैं भी पानी में चलना चाहता हूँ, मैं भी तेरे समान पानी में चलना चाहता हूँ। उसमें रिस्क तो था, उसमें डर था, जोखिम था, लेकिन पतरस ने जब वो जोखिम उठाया तो
तो वो पानी पर चलने वाला हो पाया। हम बहुत सी बातें करते हैं, जब सारी बातें हो जाएंगी, जब सारी बातें खत्म हो जाएंगी, आखिर में आपको मालूम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख या सबसे बड़ा मलाल क्या होगा? मेरे और आपके जीवन में, हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या हो सकता है या सबसे बड़ा मलाल क्या हो सकता है? मालूम, आखिर में आप बैठ के इन बातों पे मलाल करोगे। परमेश्वर ने ठहराया था मेरे लिए कि मैं काश ये काम कर लेता, काश मैं ये काम कर लेती। परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हुए थे। अगर मान लीजिए उस दिन पतरस क्या ना करता, अगर पतरस उस दिन हौसला ना दिखाता, पतरस उस दिन कश्ती से बाहर पैर को ना निकालता, तो शायद जिंदगी भर ये मलाल करता कि अरे उस दिन वो मेरे सामने एक परिस्थिति थी जब मैं पानी में चल सकता था, लेकिन मैंने उस दिन हिम्मत नहीं करी और मैंने उस मौके को खो दिया। ऐसे ही प्रभु के लोगों, कई बार मेरे और आपके जीवन में ऐसे मौके आते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे हमारे पास मौका होता है कि हम रिस्क लें और कुछ करके दिखा दें, लेकिन जब हम वो रिस्क नहीं लेते हम चूक जाते हैं और हमारे हाथ में सिर्फ वो मलाल दुख लग पाता है। एक विद्वान इंसान ने कहा, विद्वान इंसान ने इस प्रकार से कहा कि जो हेल है, जिसे हम लोग कहते हैं, नरक कहते हैं, वो उस दिन शुरू होता है जिस दिन परमेश्वर आपको एक दर्शन देता है और आपको वो दृश्य दिखाता है कि आप अपने जीवन में क्या कुछ कर सकते थे। समझिएगा इस बात को। हम लोग बोलते ना कि जजमेंट होगा, उसके बाद स्वर्ग और नरक, न्याय होगा, लेकिन एक विद्वान इंसान ने कहा कि असली में तो नरक तभी शुरू हो जाता है जब परमेश्वर आपको वो दर्शन देता, वो दृश्य दिखाता है कि आप अपने जीवन में क्या कुछ कर सकते थे और आपने नहीं किया। क्योंकि that gives you pain, वो आपको दर्द देता है, वो आपको मलाल देता है। ये दृश्य, मैं समझता हूँ ये दृश्य आपके लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। The things that you would have done, जो चीजें आप कर सकते थे लेकिन आपने नहीं करी। थोड़ी देर आप इस बात के ऊपर मनन कीजिए कि वो कौन सी चीज है जिस दिशा में परमेश्वर आपको ले जा रहा है। Where is he leading you to? वो परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाह रहा है, परमेश्वर आपसे क्या करवाना चाह रहा है। थोड़ी देर इस बारे में ध्यान कीजिए, इसके ऊपर मनन कीजिए। पवित्र आत्मा जो कि सामर्थ का आत्मा है, जो प्रेम का आत्मा है, जो संयम का आत्मा है, वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है। वो बार बार आपको क्या किस चीज के लिए पुश कर रहा है कि बेटा तू ऐसा कर, बेटा तू ऐसा कर, और आप बार बार क्या नहीं कर पा रहे हैं और बार बार मना कर दे रहे, नहीं मैं कश्ती में बैठा रहूंगा, मैं पानी में नहीं चल पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो कौन सी बातें हैं जो पवित्र आत्मा बार बार आपके हृदय में डाल रहा है, बार बार आपको दिखा रहा है। जब विश्वास से कदम नहीं उठा पाते, ये एक इतनी बड़ी समस्या है। मैं अक्सर इस बात को एग्जाम्पल देता हूँ, जो जिक्सॉ पजल होता है,
सोचिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, जिक्सा पजल को बना रहे हो, पजल को जोड़ रहे हो, आपने सब जोड़ दिया लेकिन आपको एक टुकड़ा नहीं मिल पा रहा है उसका, सिर्फ एक टुकड़ा नहीं मिल पा रहा और इसलिए वो पिक्चर अधूरी है, इसलिए वो पिक्चर अधूरी रह गई है, इसलिए वो पूरी नहीं बन पा रही है। कुछ ऐसा ही होता है जब एक व्यक्ति विश्वास से आगे कदम नहीं उठा पाता, जब एक व्यक्ति विश्वास से कदम नहीं उठा पाता, उसकी वजह से पूरी पिक्चर अधूरी रह जाती है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति, शायद एक जन वो विश्वास से कदम नहीं उठा पा रहा है, वो एक जन विश्वास से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो इतना हौसला नहीं इकट्ठा कर पा रहा है, वो इतना हौसला नहीं इकट्ठा कर पा रही है कि वो विश्वास से कश्ती से अपने कदम को उठा नहीं पाए। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पा रही है। सोचिए आपने एक बहुत बड़ी बहुत खूबसूरत तस्वीर बना दी है, सिर्फ एक पीस उसमें पूरा नहीं है, सिर्फ एक पीस उसमें नहीं है, और उस एक पीस की वजह से उस पूरे पजल में, उस खूबसूरत पिक्चर में एक भद्दा सा छेद बना रह जाता है। कुछ ऐसा ही होता है प्रियो, जब आप परमेश्वर जिस दिशा में आपको जाना चाहता है, आप उतना विश्वास नहीं जुटा पाते हो, आप विश्वास से अपने कदम को नहीं उठा पाते हो। कुछ ऐसा ही होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपकी वजह से वो परमेश्वर की तस्वीर पूरी नहीं हो पाती है और उसमें भद्दा छेद बना रह जाता है। जब हम लोग अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में पहुंचेंगे, जब आप अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में पहुंचेंगे, मालूम आपकी जिंदगी की सबसे ज्यादा दर्दनाक बात क्या होगी? सबसे ज्यादा दर्द आपको सिर्फ यही चीज देगी, जो वो तस्वीर के कुछ भद्दे छेद, भद्दे खाली छेद के गैप रह जाएंगे, वही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचाएंगे आपके आखिरी दिनों में। आपको बार बार याद आएगी कि काश मैंने उस समय ऐसा कर लिया होता, काश मैंने उस समय जब परमेश्वर मुझे आवाज लगा रहा था, मैंने आवाज सुन ली होती, उस समय जब परमेश्वर का रूह बार बार मुझे धक्का दे रहा था, काश मैंने जाके उसके लिए दुआ कर ली होती, काश मैंने उस जगह जाकर प्रचार कर दिया होता, काश उस दिन जब परमेश्वर के खातिर मुझे समझा रहा था मैंने सुन ली होती, काश मैंने उस दिन तौबा कर ली होती। आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ ये मलाल रह जाएगा, ये विचार आपको दर्द पहुंचाएंगे। यदि आज आप विश्वास से अपने कदम को नहीं उठाओगे, यदि आज आप हियाव नहीं कर पाओगे, यदि आज आप हिम्मत नहीं कर पाओगे, प्रिय आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में इन तमाम बातों को याद कर करके दुख में बिताओगे। You will spend your time in pain, in regret. यदि आज आप विश्वास से अपने कदम को नहीं उठाओगे, this will give you immense pain. ये बातें आपको पीड़ा पहुंचाएंगी, ये बातें आपको दर्द पहुंचाएंगी। परमेश्वर का आत्मा जो हमें मिला गया है वो धर्म का आत्मा नहीं है प्रियो, वो परमेश्वर का आत्मा धर्म का आत्मा नहीं है, लेकिन वो सामर्थ का आत्मा है। वो सामर्थ देता है, वो हियाव देता है, वो हियाव देता है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर हौसला देता है। कैसे कैसे 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के बच्चे जब वो यीशु मसीह को पा लेते हैं, जब उनके घर वाले उनको स्वीकार नहीं करते, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, कैसे इनके अंदर इतना हिम्मत आ जाती है, कैसे इतना हौसला आ जाता है कि ये यीशु के नाम के लिए अपने घर, अपना जन्मभूमि सब कुछ छोड़ के निकल जाते हैं। कैसे इतना हिम्मत आ जाती है कि वो यीशु का इनकार नहीं करते, वो सारे सताओं को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन यीशु का इनकार नहीं करते। कैसे इतनी हिम्मत आ जाती है, कैसे इतना हौसला आ जाता है कि वो यीशु का इनकार नहीं करते, अपनी गर्दन कटा देते हैं, अपना सर कटवा लेते हैं, लेकिन यीशु का इनकार नहीं करते। उनका समाज से बहिष्कार हो जाता है, लेकिन वो यीशु का इनकार नहीं करते।
इतना हिलाओ, इतनी हिम्मत कैसे? कैसे? क्योंकि हमें डर का आत्मा नहीं मिला है, लेकिन हमें जो आत्मा मिला है उसमें सामर्थ, प्रेम और धैर्य हमें मिलता है। We have received the spirit of power, और वो पावर ऐसा नहीं है। बाइबल में जिस शब्द का इस्तेमाल किया है डुनामिस, ग्रीक भाषा में शब्द है डुनामिस। ये वो शब्द है जिससे इंग्लिश में एक और वर्ड बना है डायनामाइट। डायनामाइट बात करना कैसे विस्फोटक सामर्थ उसमें होती है, पवित्र आत्मा का सामर्थ भी डुनामिस शब्द इस्तेमाल किया गया है। जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। The spirit that dwells in us, जब आपने यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार किया है, जो पवित्र आत्मा आपने पाया है प्रियो, वो आत्मा सामर्थ का आत्मा है, वो आत्मा सामर्थ का आत्मा है, वो भय का आत्मा नहीं है, वो डर का आत्मा नहीं है। यदि आज भी आप डर में जी रहे हो, यदि आज भी आप भय में जी रहे हो, आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि आपने वाकई में विश्वास किया भी है या आप सिर्फ बहम में जी रहे हो, आप अपनी कल्पनाओं में जी रहे हो। आपको लग तो रहा है, लेकिन क्या वाकई में वो आत्मा आपके अंदर वास करता है? क्योंकि वो आत्मा भय का आत्मा नहीं है प्रियो, वो आत्मा सामर्थ का आत्मा है, वो आत्मा सामर्थ का आत्मा है, वो आपके अंदर हियाव को पैदा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा सामर्थ का आत्मा है, वो बल देता है प्रियो। वही पतरस जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया, उसके अंदर उस पवित्र आत्मा के द्वारा इतना बल, इतनी सामर्थ आई, इतना हिलाव आया कि वो आगे कभी दोबारा से उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। यहाँ तक कि उसको उल्टी सलीब दे दी गई, उल्टी सलीब दे दी गई, लेकिन उसने प्रभु का इनकार नहीं किया, लेकिन उसने प्रभु का इनकार नहीं किया। The Spirit gives us power. वो आत्मा हमें सामर्थ देता है, सामर्थ देता है किसी के लिए, वो सामर्थ देता है ताकि जो काम हमें करने हैं हम उन्हें पूरा कर पाए। हालेलुया। काम परमेश्वर ने आपने ठहराए हैं, जो चीजें परमेश्वर ने आपने ठहराई हैं, आप उनको पूरा कर पाओ। पर वो पवित्र आत्मा आपको बल देगा, और वो आपको हियाव देगा, और वो इतना बल आपको देगा कि वो सारे काम आपके जीवन से पूरे हो पाए। आज की सुबह आपको एनकरेज करना चाहता हूँ जब हमारे देश का आना बहुत नजदीक है, हमें अपने आप को तैयार तो करना है, अपने आप को तैयार तो करना है, लेकिन हमें अपना सब कुछ दांव पे भी लगा देना है ताकि परमेश्वर के जो उद्देश्य मेरे और आपके जीवन के लिए हैं वो पूरे हो पाए। हमें डरना नहीं है, हमें डर के अपने आप को रोकना नहीं है। We don't have to step back. हमें कश्ती में बैठे नहीं रहना है। अगर कश्ती में बैठे रहोगे रह जाओगे तो पानी में कब चलोगे? पानी में कब चलोगे? वो यीशु आने वाला है प्रियो, और अब समय है कि प्रभु की संतान, प्रभु के बच्चे पानी में चले, हियाव करें, पानी में चलिए। पहले पानी में चलने की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि घर में जाकर साहिब जाए और बाल्टी में पानी रख के उसके ऊपर खड़े होने की कोशिश करना शुरू कर दे। मैं वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि विश्वास से कदम को आगे बढ़ाइए। जब आपको लग रहा है कि भीड़ आपका विरोध कर रही है, लोग आपको मजाक उड़ा रहे हैं, तब मैं प्रभु के साथ साथ चलता रहूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, लेकिन मैं प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ता रहूंगा। मेरे घर वाले मेरा साथ दे ना दे, मैं प्रभु के हाथ को थामे रहूंगा, मैं प्रभु के साथ साथ चलता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो रास्ते खुदरे होंगे, वो रास्ते कठिन हो सकते हैं, वो रास्ते में आपको शायद लगे कि आप अकेले हो, लेकिन आपको हियाव करना होगा, आपको हिम्मत जुटानी होगी और आपको आगे बढ़ना होगा, आपको रिस्क लेना होगा। वो प्रभु आपके साथ साथ बना रहेगा। आपको बात में जब पतरस ने रिस्क किया, जब पतरस ने हियाव किया, वो पहली चीज उसने कश्ती छोड़ी, वो कश्ती से बाहर निकला। दूसरी चीज वो पानी पर चलने लगा और यीशु पर ताक रहा था, लेकिन जैसे ताक चल रहा था, चलते चलते उसकी नजर पानी में गई और जैसे ही पानी को उसने देखा वो डूबने लगा, वो डूबने लगा। जब डूबने लगा तब क्या हुआ मालूम? तब क्या हुआ? जब वो डूब रहा था, क्या डूब गया पतरस? क्या पतरस डूब गया? किसने हाथ बढ़ाया? किसने हाथ बढ़ाया? हालेलुया, हालेलुया। आपको लगेगा कि मैं डूब जाऊंगा,
हालेलुया। आज आपको सिर्फ ध्यान करने की आवश्यकता है प्रियो। आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हैं, लेकिन वो बचाने वाला उद्धारकर्ता आपसे बहुत दूर ना होगा। परिस्थितियां आपको डुबाने की कोशिश करेगी, परिस्थितियां आपको गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन जब आप गिरने या डूबने पर होंगे, वो उद्धारकर्ता अपने हाथ को बढ़ा लेगा और आपको नष्ट नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की सुबह आप सबको इंकरेज करना चाहता हूँ प्रियो, विश्वास पे आधारित जोखिम लेना शुरू कर दीजिए। कि समय बहुत नहीं है, समय बहुत नहीं है। वो यीशु जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने वाला है। जोखिम लेने से डरिए मत। अगर आपके बैंक में आपको ATM कार्ड मिल दिया जाए और बोला जाए इसमें 1 लाख रुपए है, कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए हैं और 10 बजे तक, रात को 10 बजे तक तुम जितना पैसा खर्च करोगे कर लोगे 10 बजे इसमें जो भी बैलेंस बचेगा वो 0 हो जाएगा। तब क्या करोगे? क्या करोगे? पैसे निकलवाएंगे, सारा पैसा निकाल दोगे, 25,000 निकालोगे, फिर अच्छा, फिर 9 बजे तक तुमने ये कर लिया, 25,000 निकाल लिए, 25,000 की शॉपिंग कर ली, 4,000 बचे हैं, 9 बजे 1 लाख का फोन हो गया। क्या बात है। क्या कोशिश करोगे कि 10 बजे से पहले इसमें सारा पैसा हम उड़ा दें, छोड़े दें? कुछ ऐसा ही प्रियो, वो समय निकट है। परमेश्वर ने हमें 1 लाख रुपए का छोटा एग्जाम्पल दिया है। परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है। हमें पैसा दिया है, हमें तोड़े दिए हैं, हमें ताकत दी है, हमें सांस दी है। ये लोग गीत गा रहे थे ना, शोहरत दौलत कुछ नहीं जाएगी, सब नहीं ले जाएगी। वो दिन निकट है। हम जोखिम नहीं उठा पाते। क्या सोच के, अरे यार अगर आज ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए तो कल क्या होगा, हम ये सोच कर अपने आप को रोकते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम विश्वास के ऊपर आधारित होकर जोखिम लेना शुरू कीजिए, क्योंकि आखिरी लैप रह गया है, आखिरी दौर का आखिरी राउंड रह गया है। पूरी ताकत लगा के हमें दौड़ने की आवश्यकता है। कश्ती से बाहर निकलकर पानी के चलना शुरू कीजिए। बहुत हो गया आरामदायक जीवन, बहुत हो गया कश्ती में बैठे बैठे समय गुजार दिया। अब जरूरत है कि कुछ करने वाले Let's get out of our boats। अपने अपनी कश्ती से बाहर निकलना शुरू करें और जो परमेश्वर ने हमारे काम कराए हैं उनको करना शुरू करें। Take a faith-based risk। जोखिमों को ले लीजिए, विश्वास पे आधारित जोखिम को लेना शुरू कीजिए। आइए मुझे अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। Thank you, Father। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए प्रभु, जिसने देखा कि कैसे पतरस ने विश्वास किया और जोखिम लिया, और क्योंकि उसने जोखिम लिया प्रभु, इसलिए वो पानी में चल पाया। प्रभु मैं दुआ करता हूँ यहाँ पे बैठा एक जन जोखिम लेने वाला बचा है, एक जन प्रभु आपके लिए रिस्क लेने वाला बचा है प्रभु। और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, ये तेरे लिए बहुत से महिमा का फल इकट्ठा करें। प्यारे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ
ये दुआ कर रहा था, सोच रहा था मैं करूँ या ना करूँ प्रभु, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मेरी दुआ है पवित्र आत्मा तो उसके अंदर हियाव को पैदा करे, ताकि प्रभु वो तेरे लिए विश्वास से कदम उठाने वाले बने। आगे प्रभु लाल समुद्र ही क्यों ना हो, प्रभु ये विश्वास से कदम उठाएं और उस लाल समुद्र को 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ देखें। प्यारे प्रभु मेरी दुआ है, आप इनके लिए कीजिए परमेश्वर, आप इनके मार्ग बनाइए, इनके उपाय कीजिए खुदा, इनके विश्वास को और दृढ़ कीजिए प्रभु। मेरी दुआ है प्रभु, आज जो वचन बोला गया है ये हमारे जीवनों में फलवंत होने वाले, हमारा विश्वास और बलवंत हो और मजबूत होता हो। और जब आपका आना निकट है प्रभु जी, एक कदम और प्रभु जी आपके करीब आ पाए, आपके तैयार हो पाए प्रभु जी। जब आपका आना हो तो आपके साथ राज्य कर पाएंगे। दुआ करता हूँ प्रभु एक को बड़ी आशीष आपके वचन के पढ़े और सुने जाने के ऊपर आगे बढ़ता हूँ प्रभु। हम धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।